हेलो एवरीवन। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा बायोलॉजी के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग की तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, वो क्वेश्चन हमारा पहला क्या है कि कोशिका की खोज किसने की थी। हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा ये कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको जो भी आंसर आएगा तो उसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की थी हमारा पहला क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिए। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, मेंडल या डार्विन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इसका राइट आंसर है कि कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, पहला का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, फटाफट इसका जवाब कमेंट में दीजिए। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये इसका ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक। उसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोज, ठीक है। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, ये हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। ऑप्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में या केंद्रक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट में इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 4, कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। तो हम लोग फटाफट बहुत ही जल्दी से 50 एमसीक्यू को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग को वीडियो को लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। उसके बाद छठवां जो हमारा क्वेश्चन है कि वो है रक्त का रंग, रक्त का जो लाल रंग किसके कारण होता है। जो रक्त का जो रंग होता है, जो लाल रंग होता है, वो किसके कारण होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन कि रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन है प्लेटलेट्स के द्वारा, ऑप्शन बी है जो हीमोग्लोबिन के कारण हो, ऑप्शन सी है प्लाज्मा, या ऑप्शन डी है ल्यूकोसाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। यानी खून का जो रंग होता है, जो लाल होता है, वो किसके कारण होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है। अनुवांशिकी के जनक कौन है, डार्विन है कि मेंडल है कि लैमार्क है या वाटसन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुवांशिकी के जनक कौन है, इसका फटाफट आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि अनुवांशिकी के जनक कौन है, अनुवांशिकी के जनक कौन है, फटाफट इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल। मेंडल इसका राइट आंसर है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है, अनुवांशिकी के जनक है मेंडल, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, हमारा 8वां क्वेश्चन है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 44, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 46 या ऑप्शन डी है 48। क्या है इसका राइट आंसर, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 गुणसूत्र होते हैं मानव में, ठीक है। 23 जोड़ी होती हैं, जिसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मानव में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 22 होती है, 23 होती है, 23 जोड़ा होती है, और मिला के टोटल होता है 46 गुणसूत्र, ठीक है। उसके बाद हमारा जो 8वां जो क्वेश्चन है वो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है, ठीक है।
कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सुनिए। वो ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑप्शन बी है केंद्रक, ऑप्शन सी है गोल्जी तंत्र, या ऑप्शन डी है राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रक है, केंद्रक है। ठीक है, कि कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र क्या है? कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है वो केंद्रक है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आप लोग को पता होगा। आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिए, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका कौन सा इसका ऑप्शन सही है? तो ऑक्सीजन। सभी को पता है कि सांस लेने में ऑक्सीजन गैस जो होती है वो सहायक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर ऑक्सीजन। ठीक है, O2। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? तो ऑक्सीजन गैस ली जाती है। ठीक है, श्वसन मतलब सांस लेने में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जो पौधे होते हैं, पौधों में जल का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है कि जाइलोम के द्वारा होता है कि स्टोमाटा के या पत्तियां? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पौधों में जल का जो परिवहन है किसके द्वारा होता है? वो जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? कौन सी ग्रंथि है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय है कि यकृत है कि थायराइड है कि पिट्यूटरी है? क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? ऑप्शन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा क्या है कि इंसुलिन का स्राव जो होता है वो कहाँ से होता है? थायराइड से होता है कि यकृत से होता है कि अग्नाशय से होता है कि हृदय से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन का जो स्राव है वो कहाँ से होता है? तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय होता है। इसका राइट आंसर क्या है? अग्नाशय। कि इंसुलिन का जो स्राव होता है वो कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि वो जीवन की मूल इकाई है। जीवन की मूल इकाई क्या है? जीवन की मूल इकाई है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? उत्तक है, कोशिका है, अंग है या तंत्र है? जीवन की मूल इकाई क्या है? जीवन की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन बी कोशिका। कोशिका जो है वो जीवन की मूल इकाई है। ठीक है, जो कोशिका है वो जीवन की मूल इकाई है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? हमारा क्वेश्चन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है कि पौधों में जो भोजन का परिवहन है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन इसका कौन सा इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट इसका जवाब दीजिए आप लोग कि पौधों में जो भोजन का परिवहन है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है कि फ्लोएम के द्वारा होता है कि मूल या तना? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पौधों में जो भोजन का परिवहन है वो किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है कि स्कर्वी होता है कि बेरी होता है कि एनीमिया होता है? एनीमिया। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग हो जाता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? मानव में रक्त का पीएच जो होता है लगभग कितना होता है? पीएच लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है 5.5, ऑप्शन बी है 6.5, ऑप्शन सी है 7.4, ऑप्शन डी है 8.5। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कमेंट में जवाब दीजिए इसका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4। मानव में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कोशिका विभाजन के प्रकार हैं। कोशिका विभाजन के प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं? क्या है हमारा मतलब कोशिका विभाजन कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कोशिका विभाजन के प्रकार हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, दो। कोशिका विभाजन के प्रकार कितने हैं? दो प्रकार हैं। कोशिका विभाजन के दो प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मियोसिस किसमें होता है? मियोसिस जो होता है वो किसमें होता है? मियोसिस जो होता है वो किसमें होता है? ऑप्शन सुनिए, देह कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, रक्त कोशिकाओं में, तंत्रिका कोशिकाओं में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में फटाफट कि मियोसिस किसमें होता है, मियोसिस किसमें होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनन कोशिकाओं में। मियोसिस किसमें होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत तेजी से हम लोगों ने 20 एमसीक्यू क्लियर कर लिया है और आगे भी हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अमीबा में गति किसके द्वारा होती है? जो अमीबा होती है, अमीबा में गति किसके द्वारा होती है? तो इसका ऑप्शन है कि सीलिया, फ्लैजेला, कुटपाद या पैर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कूटपाद। ठीक है, अमीबा में गति किसके द्वारा होती है? कूटपाद के द्वारा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन हमारा है कि पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है कि फ्लोएम के द्वारा होता है कि रंध्र के द्वारा होता है या जड़ के द्वारा होता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है कि पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान है वो किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य के रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य के जो रक्त समूह होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य के रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? कमेंट में आप लोग इसका जवाब दीजिए कि मनुष्य के रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 होते हैं। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल का रंग जो होता है वो क्या होता है? हरा होता है, लाल होता है, नीला होता है या पीला होता है? क्या होता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल का रंग जो होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरा होता है। जो क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो हरा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है, आप सभी को पता होगा कि मानव शरीर में हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि मानव शरीर में जो हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो सबको पता है कि इसका जो राइट आंसर है जो ऑप्शन सी है, 206 होती है। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि प्रोटीन की मूल इकाई क्या है? प्रोटीन की जो मूल इकाई क्या है? ठीक है, और प्रोटीन की मूल इकाई क्या है? ग्लूकोज है कि अमीनो अम्ल है कि फैटी एसिड है कि न्यूक्लियोटाइड है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की मूल इकाई क्या है? प्रोटीन की मूल इकाई है अमीनो अम्ल। ठीक है, बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? न्यूरॉन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्तनधारियों का जो हृदय होता है वो कितने कक्षों का होता है? स्तनधारियों का जो हृदय होता है वो कितने कक्षों का होता है? स्तनधारियों का जो हृदय होता है वो कितने कक्षों का होता है? ऑप्शन सुनिए, 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 4 होता है। स्तनधारियों का हृदय कितने कक्षों का होता है? 4 कक्षों का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किडनी का मुख्य कार्य क्या है? जो किडनी होती है हमारे शरीर में उसका मुख्य कार्य क्या है? किडनी का मुख्य कार्य जो कार्य है वो क्या है? रक्त बनाना, अपशिष्ट पदार्थ निकालना, ऑक्सीजन देना या हार्मोन बनाना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपशिष्ट पदार्थ निकालना। ठीक है, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? अपशिष्ट पदार्थ निकालना। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम का कार्य क्या है? तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि राइबोसोम का कार्य क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन बी है ऊर्जा बनाना, ऑप्शन सी है शोषण करना या ऑप्शन डी है पाचन करना? तो राइबोसोम का कार्य क्या है? फटाफट आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? हमारा क्वेश्चन ये है, 31वां क्वेश्चन है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया है? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन ने दिया है कि मेंडल ने दिया है कि लेमार्क ने दिया है कि हुक ने दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में जवाब दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डार्विन ने दिया है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया है? विकासवाद का सिद्धांत दिया है डार्विन ने, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सामान्य मानव की शोषण दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? सामान्य मानव की जो शोषण दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? ऑप्शन जो हमारा है क्या है? 10 से 12, 16 से 18, 20 से 25 या 30 से 35। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 से 18, ठीक है। 16 से 18 सामान्य मानव की जो शोषण दर प्रति मिनट लगभग 16 से 18 होती है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि परागण किन किन माध्यमों से हो सकता है? जो परागण होता है वो किन किन माध्यमों से हो सकता है? परागण जो होता है वो किन किन माध्यमों से हो सकता है? वायु से हो सकता है, जल से हो सकता है, कीट से होता है, या उपरोक्त सभी से हो सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। जो परागण होता है वो वायु से भी हो सकता है, ठीक है, और जल से भी हो सकता है और कीट से भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन डी जो हमारा है उपरोक्त सभी, ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन है कि बीज का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? बीज का निर्माण जो होता है वो किस प्रक्रिया से होता है? परागण से होता है, निषेचन से होता है, अंकुरन से होता है, या वाष्पोत्सर्जन से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निषेचन से होता है, ठीक है। और बीज का जो निर्माण होता है वो किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निषेचन, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? कोशिका झिल्ली की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धपारगम्य, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है कि कोशिका झिल्ली की जो प्रकृति होती है वो अर्धपारगम्य जैसी होती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पेप्सिन एंजाइम किस अंग में पाया जाता है? हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो किस अंग में पाया जाता है? आंत में पाया जाता है कि यकृत में, या अमाशय में, या अग्नाशय में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पेप्सिन एंजाइम किस अंग में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमाशय में, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो किस अंग में पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो अमाशय में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है जल, या ऑप्शन डी है ग्लूकोज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है? जो मलेरिया रोग होता है वो किसके कारण होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। ऑप्शन सुन लीजिए, प्लाज्मोडियम है कि बैक्टीरिया है कि वायरस है कि फंगस है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में आप लोग इसका जवाब दीजिए कि मलेरिया रोग जो होता है वो किसके कारण होता है। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, प्लाज्मोडियम। जो मलेरिया रोग होता है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? 39वां क्वेश्चन हमारा है कि टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? रोग फैलाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, कमजोरी लाना, या रक्त बढ़ाना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ठीक है। टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि HIV किस तंत्र को प्रभावित करता है? HIV जो होता है वो किस तंत्र को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाचन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, श्वसन तंत्र, या परिसंचरण तंत्र? HIV जो होता है वो किस तंत्र को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र। HIV किस तंत्र को प्रभावित करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि DNA की संरचना कैसी होती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, DNA की संरचना कैसी होती है? आप लोग इसका जवाब दीजिए कमेंट में। DNA की संरचना कैसी होती है? फटाफट आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए इसका। और जो लोग भी मेरे चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है।
तो बताइए फटाफट कि डीएनए की संरचना कैसी होती है। डीएनए की संरचना कैसी होती है, द्विहेलिक्स होती है कि एकल श्रृंखला होती है कि गोलाकार होती है कि त्रिहेलिक्स होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विहेलिक्स होती है। डीएनए की संरचना कैसी होती है, द्विहेलिक्स होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रक्त का थक्का बनने में किसका मुख्य योगदान होता है। रक्त का थक्का बनने में किसका मुख्य योगदान होता है। जो रक्त का थक्का बनता है उसका मुख्य योगदान किसका होता है, लाल रक्त कण का होता है कि प्लेटलेट्स का होता है कि प्लाज्मा का होता है कि श्वेत रक्त कण का होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटलेट्स के द्वारा होता है। ठीक है, जो रक्त का थक्का बनता है उसका मुख्य योगदान है प्लेटलेट्स का। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन जो होते हैं वो हार्मोन क्या होते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि हार्मोन क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं कि विटामिन होते हैं कि रासायनिक संदेशवाहक या प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि वयस्क मानव में दांतों की संख्या कितनी होती है। जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 32 या ऑप्शन डी है 34। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक सा है, सिंपल सा है, आई होप आप लोग को पता होगा। इसका जवाब कमेंट में दीजिए कि वयस्क मानव में जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। वयस्क मानव में दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश काल का संबंध किससे है। प्रकाश काल जो है उसका संबंध है वो किससे है, किससे है, तापमान से है, दिन की अवधि से है या जल से है या मिट्टी से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश काल का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिन की अवधि से है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो किसमें पाई जाती है। ऑप्शन क्या है, केवल पशु कोशिका में, केवल पौधे कोशिका में, दोनों में या किसी में नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल पौध कोशिका में। ठीक है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, केवल पौध कोशिका में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि वसा में पाचन में कौन सा एंजाइम कार्य करता है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम कार्य करता है। वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम कार्य करता है, इमाइलेज करता है कि ट्रिप्सिन करता है कि लाइपेज करता है कि या पेप्सिन करता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइपेज। ठीक है, लाइपेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम कार्य करता है, लाइपेज कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि पारिस्थितिक किसका अध्ययन है। पारिस्थितिकी किसका अध्ययन है, पारिस्थितिकी किसका अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीव एवं पर्यावरण का संबंध। पारिस्थितिकी किसका अध्ययन है, जीव एवं पर्यावरण का संबंध इससे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अनुवांशिकी पदार्थ क्या है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा, इसका जवाब कमेंट में दीजिए। ये अनुवांशिकी जो है, अनुवांशिक पदार्थ क्या है, प्रोटीन है या डीएनए है या वसा है या कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या है, अनुवांशिकी जो है वो पदार्थ क्या है, वो डीएनए है। सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए है। डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक, अगला क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है, हम लोग बहुत ही जल्दी से, बहुत ही सिंपल तरीके से 50 एमसीक्यू क्लियर कर लिया हम लोगों ने इस वीडियो में। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि स्पाइरोगायरा किसका उदाहरण है। जो स्पाइरोगायरा है वो किसका उदाहरण है, शैवाल का है या कवक का है या बैक्टीरिया का है या वायरस का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शैवाल है। ठीक है, स्पाइरोगायरा जो है वो किसका उदाहरण है, शैवाल का उदाहरण है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, 50 एमसीक्यू जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में हम लोगों ने क्लियर किया है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।